अगर मैं आपसे 25-30 साल पहले पूछता कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा, रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेगा, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी लेगा, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मल्टी बिलियन डॉलर्स डील साइन करेगा, ब्रिक्स में चाइना के साथ बैठेगा और फिर भी किसी भी एक कैंप का हिस्सा नहीं बन जाएगा, तो शायद लोग हंसते, क्योंकि उस वक्त दुनिया सिंपल थी। या तो आप अमेरिका के साथ हो या अमेरिका के अगेंस्ट हो। लेकिन आज की दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री शायद भारत बन चुका है। और सवाल यह है कि क्या भारत पावरफुल हो गया है या दुनिया को भारत की जरूरत पड़ गई है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका भारत को इसीलिए इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि उसे बॉलीवुड पसंद है। अमेरिका को भारत इसीलिए चाहिए क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए एशिया में कोई और नेचुरल काउंटरवेट नजर नहीं आता। चाइना की इकोनॉमी आज भी 18 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि भारत लगभग 4-5 ट्रिलियन के अंदर अंदर है। लेकिन ग्रोथ की स्टोरी देखिए, चाइना की ग्रोथ 4-5% के आसपास स्ट्रगल कर रही है, जबकि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी बन चुका है। और जियोपॉलिटिक्स में एक रूल है, दुनिया आज आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना आप आज हो, बल्कि उतना इंपॉर्टेंस देती है जितना आप कल बन सकते हो। इसलिए दुनिया भारत को देख रही है। अमेरिका को भारत चाहिए, रशिया भारत को खोना नहीं चाहता, गल्फ कंट्रीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, यूरोप सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और चाइना भी भारत को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। मजेदार बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े पावर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और भारत सबके साथ चाय पी रहा है। अमेरिका के साथ क्वाड, रशिया के साथ ऑयल, इजराइल के साथ डिफेंस, ईरान के साथ कनेक्टिविटी, यूएई के साथ इन्वेस्टमेंट्स, फ्रांस के साथ एरोस्पेस। कभी कभी लगता है भारत जियोपॉलिटिक्स नहीं खेल रहा, नेटवर्किंग इवेंट अटेंड कर रहा है। लेकिन यही स्ट्रेटेजी है, और शायद मोदी की फॉरेन पॉलिसी का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट्स भी यही है। जब दुनिया कैंप्स बना रही थी, भारत कॉन्टेक्स्ट बना रहा था। जब दूसरे देश अलायंसेस में बंधे हुए थे, भारत रिलेशनशिप्स बना रहा था। और क्राइसिस के टाइम पे रिलेशनशिप्स ही असेट्स होती है। यूक्रेन वॉर याद है ना, जब यूरोप एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा था, तब भारत डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहा था। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत ने पोलाइटली कहा, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, और फिर ऑयल खरीदता रहा, क्योंकि भारत को 140 करोड़ लोगों का देश चलाना है, ट्विटर ट्रेंड नहीं। इसी तरह जब अमेरिका ने प्रेशर डाला, भारत ने रिलेशनशिप मेंटेन रखा। जब रशिया ने एक्सपेक्टेशन रखी, भारत ने अपना इंटरेस्ट देखा। जब मिडल ईस्ट में टेंशन्स बढ़े, भारत ने सबके साथ कम्युनिकेशंस ओपन रखा। ये बैलेंसिंग एक्ट सुनने में सिंपल, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर कोई चाहता है कि आप उसकी साइड लो। और भारत का जवाब इंक्रीजिंगली यही रहा है, हम साइड नहीं लेते, हम डिसीजंस लेते हैं। और शायद इसी वजह से दुनिया का नैरेटिव बदल रहा है। एक टाइम था जब भारत को इमर्जिंग मार्केट कहा जाता था, फिर डेवलपिंग नेशन कहा गया, आज स्ट्रेटेजिक पावर कहा जा रहा है। डिफरेंस समझिए, इमर्जिंग मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, स्ट्रेटेजिक पावर को लोग कोट करते हैं। इसीलिए आज जब G20 होता है, ब्रिक्स होता है, क्वाड होता है, इंडो पैसिफिक की बात होती है, सप्लाई चेन्स की बात होती है, सेमीकंडक्टर्स की बात होती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात होती है, भारत हर टेबल पर मौजूद होता है। और ये सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से नहीं है,
पॉपुलेशन तो इंडोनेशिया के पास भी है, अफ्रीका में भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं, लेकिन भारत की वैल्यू उसकी पोजीशन में है। इंडियन ओशन के बीच में बैठा है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर न्यूक्लियर बेस्ड पावर है, डिजिटल पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा देश जो किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या भारत सुपर पावर बन गया है? शायद अभी नहीं, लेकिन शायद वो गलत सवाल है। सही सवाल यह है कि क्या भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर है? और उसका जवाब धीरे धीरे नहीं होता जा रहा है। नहीं, क्योंकि जूनियर पार्टनर्स परमिशन मांगते हैं, भारत नेगोशिएशंस करता है। जूनियर पार्टनर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, भारत ऑप्शंस इवैल्यूएट करता है। जूनियर पार्टनर को चूज करना पड़ता है, भारत को आज चूज किया जा रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में इससे बड़ी अचीवमेंट बहुत कम होती है। इसलिए जब आप अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप या गल्फ कंट्रीज की स्टेटमेंट सुनते हो तो एक चीज नोटिस कीजिए, सब भारत के बारे में बात कर रहे हैं, सब भारत को अपनी स्ट्रेटेजी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही भारत है जिसे कभी ग्लोबल डिस्कशंस में साइड नोट की तरह देखा जाता था। हिस्ट्री का व्हील पूरा घूम चुका है। एक वक्त था जब भारत दुनिया की पावर को ऑब्जर्व करता था। आज दुनिया भारत की पोजीशनिंग को ऑब्जर्व कर रही है। और शायद हमारी जनरेशन के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी यही है। भारत अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं बन रहा, भारत खुद एक कैंप बनने की डायरेक्शन में चल रहा है।